नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि दोस्तों बहुत सी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जब दो व्रत एक साथ आए तो कैसे करें। जैसे हरतालिका तीज व्रत और चौथ का व्रत तो किस तरह से करें, व्रत का पारण किस तरह से करें, या जैसे समझ लीजिए एकादशी व प्रदोष का व्रत बहुत बार एक साथ यानी कि एक के बाद में अगले दिन ही आ जाता है। तो इस कंडीशन में व्रत कैसे करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो इसके लिए हमने व्रत के नियम को ही समझ लेना चाहिए। दोस्तों, व्रत जो है कई तरीके से होते हैं। जैसे अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो वहाँ तो पारण में कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि निर्जल व्रत का पारण तो जल पीने से ही हो जाता है। पारण का मतलब व्रत को समाप्त करना, व्रत को तोड़ना। दोस्तों, उसमें तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। आप जल ग्रहण करेंगे और आपके व्रत का पारण हो गया। लेकिन दोस्तों, बाकी सभी व्रतों में, चाहे वो फलाहारी व्रत हो, चाहे सिर्फ जल लेकर व्रत करें, लिक्विड लेकर व्रत करें, उन सभी में जब तक आप अन्न ग्रहण नहीं करती आपके व्रत का पारण नहीं होता है। तो ऐसी दशा में दो कंटिन्यू व्रत कैसे करें। जैसे समझ लीजिए आपने हरतालिका व्रत किया। अगर निर्जल व्रत किया तो आप जल ग्रहण करके व्रत का पारण कर लेंगे, लेकिन आपने सिंपल तरीके से या फलाहार लेके व्रत करा है तो आप कैसे चतुर्थी का व्रत करें। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ तो ये होती है कि आपने कंटिन्यू व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कंटिन्यू व्रत को अवॉइड करने को कहा गया है, यानी जिस व्रत को आप छोड़ सकते हैं उस व्रत को आपने छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिना व्रत के पारण के व्रत का पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। दोस्तों, पारण में एक्चुअली होता क्या है, जब आप किसी व्रत का पूजा करते हैं, व्रत करते हैं तो उसके लिए चौक तो अगले दिन सुबह सूर्योदय तक आपका व्रत कंटिन्यू रहता है। अगले दिन स्नान आदि करके जब आप भगवान की वापस पूजा आरती करते हैं और उसके बाद में दान आदि के लिए सामान निकाल लेते हैं, और उसके बाद में ही आपने कुछ खाकर, चाहे आप तुलसी दल ले लो या कोई भी अनाज चीज़ खाकर आप व्रत का पारण करते हैं, और उसके बाद चौकी का जो सामान है सब हटा देते हैं, तब आपका व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है। लेकिन बिना कुछ खाए व्रत को तोड़े बगैर दूसरा व्रत स्टार्ट नहीं होता है। जैसे अगर आपने एकादशी का व्रत करा है तो आपने अगले दिन सूर्योदय के बाद में ध्यान के पहले व्रत का पारण करना होता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत के पारण में आप विशेष तौर पे ख्याल रखें, मध्याह्न के पहले आपने व्रत का पारण कर लेना है, और पारण का जो समय होता है सूर्योदय से 3 घंटे तक का रहता है। आपके यहाँ जिस समय सूर्योदय होता है उसके 3 घंटे की अवधि में आपने व्रत का जो है पारण कर लेना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, बहुत से लोग जो लोग एकादशी और प्रदोष का व्रत करते हैं तो उनके लिए भी समस्या हो जाती है। तो ऐसी दशा में एक शॉर्टकट के रूप में एक उपाय बताया जाता है कि एकादशी व्रत का पारण, अगर आप एक चावल का टुकड़ा, सिर्फ एक चावल आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख देते हैं और उस एक चावल को ग्रहण कर लेते हैं तो आपके व्रत का पारण हो जाता है। और इस तरह से आप व्रत का पारण करके दूसरे व्रत का जो है मुख शुद्धि करके दूसरे व्रत को आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक अन्न का दाना जहाँ से आपका संपूर्ण व्रत खंडित तो होता नहीं है। उस कंडीशन में आप सिर्फ एक चावल का दाना लेकर एकादशी के व्रत को पूर्ण कर सकते हैं और प्रदोष के व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, जिन व्रत को हम छोड़ सकते हैं उन्हें आपने छोड़ देना चाहिए। जैसे समझ लीजिए कि आप किसी वीकडेज़ को कोई व्रत करते हैं, करवा चौथ का व्रत कंपलसरी रहेगा, तो अब करवा चौथ अगर बुधवार की तो अब गुरुवार का व्रत आप छोड़ सकते हैं, या गुरुवार की करवा चौथ है तो शुक्रवार का अगर व्रत करते हैं तो आप उसे छोड़ सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों, जो काउंटिंग बेस्ड व्रत होते हैं, जैसे समझ लीजिए आपने वैभव लक्ष्मी व्रत स्टार्ट करके रखा है और करवा चौथ का व्रत आता है, तो आप गुरुवार को अगर करवा चौथ है तो वो व्रत करने के बाद शुक्रवार का आपने व्रत नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। और दोस्तों, कोई अगर व्रत आप अलग से करना चाहते तो एक व्रत का जो आपने संकल्प लिया वो व्रत कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में ही आपने दूसरा व्रत जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। एक बहुत सारे व्रत आपने स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जैसे 16 दिवसीय जो महालक्ष्मी व्रत है वो आने वाला है, तो उसके बीच में जो वीकडेज़ की कोई भी व्रत है वो आपने बिल्कुल भी नहीं करने। बहुत से जन ये मानते हैं कि व्रत तो है उसके साथ में वो व्रत भी काउंट हो गया, तो इस तरह से आपने नहीं करना है। अगर आप बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार
कोई भी डे करते हैं तो उन्हें आपने बिल्कुल भी काउंट नहीं करना चाहिए। आपका 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत है तो आपने सिर्फ महालक्ष्मी व्रत के नियमों का ही पालन करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपने 16 दिन तक की पूरी पूजा जो है उसी के हिसाब से करनी है। कहने का सेंस सिंपल सा दोस्तों यही है कि एक समय में एक करें। व्रत शुरू करने के बाद में व्रत के पारण तक के नियम को आपने बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है। बहुत से लोग दोस्तों क्या करते हैं, पहले दिन का व्रत हुआ, भाई रात हो गई सुबह हो गई व्रत ख़त्म हो चुका, बिना नहाए धोए भी कुछ न कुछ खा लेते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने व्रत किया है तो अगले दिन स्नान आदि करके भगवान की पूजन अर्चन करके दान के लिए कुछ सामान निकाल दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप ब्राह्मण को बुला के भोजन कराएं तभी आपके व्रत का पारण होगा। आप कुछ ना कुछ दान दे दीजिए, या अगर उस समय दान देना पॉसिबल नहीं तो दान के लिए आप सामान निकाल दीजिए, कैश निकाल दीजिए। वो कंप्लीट करके चौकी हटा लीजिए, उसके बाद में ही कुछ खाइए। दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से आप व्रत करेंगे तो आपको व्रत का जो है पूर्ण फल मिलेगा। पहले दिन के व्रत को आपने बिना पारण किए, बिना पूजन अर्चन दूसरे दिन सुबह किए हुए आपने कुछ खाना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दोस्तों कभी कभी एक समस्या ये भी उत्पन्न हो जाती है कि जैसे जिन्होंने तीज का व्रत स्टार्ट करके रखा हो तो 13 साल तक कंटिन्यू रहेगा, आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और उसके बीच में अगर आपने 16 सोमवार व्रत का संकल्प ले लिया तो अगर तीज का व्रत सोमवार के दिन पड़ा तो कैसे करें। तो दोस्तों सबसे जब भी आप कोई व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं, संकल्प लेते हैं, उसके पहले पूरे के पूरे 4 महीने तक का कैलेंडर एक बार चेक कर लीजिए कि इसके बीच में कोई ऐसा व्रत तो नहीं आएगा जिसे मैं छोड़ नहीं सकती। इसके साथ में दोस्तों स्पेशल कंडीशन की बात अलग है कि अचानक से आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए, लेकिन नॉर्मली आपने अपने रूटीन को एक बार देख लेना चाहिए कि इस समय में कोई घर में शादी विवाह कुछ ऐसा काम तो नहीं है कि मुझे बीच में बाहर जाना पड़े। क्योंकि 16 सोमवार के व्रत में भी आपने बिल्कुल बीच में छोड़ना नहीं होता, कहीं जाना नहीं होता, अपने घर में ही पूजा करनी होती है। इसलिए कभी भी स्टार्ट करने के पहले एक बार उस समय अवधि को चेक कर लें कि इसके बीच में कोई व्यवधान तो नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप पूरा अच्छे से प्लान करके व्रत करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा कि आपके मन में कहीं तकलीफ़ नहीं होगी, आपका व्रत खंडित नहीं होगा और बड़े आराम से आप व्रत को भी कर पाएंगे और अपने जीवन के दूसरे उत्सव है उनको भी इंजॉय कर पाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों जब भी आप कोई व्रत का संकल्प करते हैं तो पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ कीजिएगा। कई बार जो लोग व्रत का संकल्प ले लेते हैं और पूरे दिन मन में आता है ये खा लूँ वो खा लूँ, तो इस तरह से व्रत करने से व्रत का कोई फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों व्रत का मतलब ही अपने आप पर कंट्रोल करना होता है और अगर आपका शरीर उस तरह से समर्थ नहीं है तो आपने व्रत को अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ पूजा का नियम रखें दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आपका शरीर साथ नहीं देता फिर भी आप व्रत करें। अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आप व्रत नहीं कर सकती, तो सिर्फ और सिर्फ मन से पूजा कीजिए। भगवान तो भावनाओं के भूखे होते हैं, इसलिए जब भी व्रत करें अच्छी भावना रखें। और दोस्तों व्रत कुछ खाने से टूटता है या नहीं टूटता, लेकिन गलत कर्म करने से, गलत व्यवहार करने से, गुस्सा करने से, किसी का अपमान करने से ज़रूर ही व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि उस व्रत का फल हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसलिए अगली बार दोस्तों जब भी व्रत करें, व्रत के समय को देखें, पारण पूर्ण रूप से करें, पूर्ण श्रद्धा आस्था और अच्छी भावना के साथ करें। दोस्तों इसी शुभेच्छा के साथ कि आपके सभी व्रत सही फल हों और जिस भी मनोकामना के लिए आप व्रत कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। इसी शुभेच्छा के साथ मैं विदा लेती हूँ। और दोस्तों इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपनी जान पहचान के लोगों के साथ शेयर जरूर से करेगा, क्योंकि दोस्तों ये सब कन्फ्यूज़न सभी लोगों को होते हैं। तो बेसिकली बहुत से जन बिना पारण किए ही नेक्स्ट डे का व्रत स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। बिना पारण किए दूसरा व्रत स्टार्ट नहीं होता है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। एक व्रत का पारण करने के बाद ही आप दूसरे व्रत को शुरू कर सकते हैं। इसलिए अपने जान पहचान अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।